हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। साथ में उसके हम बेस प्रमेय भी पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों टॉपिकों से आरबीएससी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 6 अंक का क्वेश्चन आता है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और जो भी काम है वो आप कंटिन्यू फेयर कॉपी में करते जाइए। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में क्या होता है, मान लेते हैं एक प्रतिदिश समिष्ट S है मेरे पास, और उस प्रतिदिश समिष्ट S में हमारे पास E1 से लेके En तक हमारे पास घटनाएं हैं, और उन जो घटनाएं हैं उनकी जो प्रायिकता है वो शून्योत्तर है। शून्योत्तर का मतलब उनकी प्रायिकता कभी भी शून्य के बराबर नहीं है। तो हमने कहा था कि हमारे पास एक प्रतिदिश समिष्ट है, प्रतिदर्श हमारे पास एक समिष्ट है, और वह समिष्ट है हमारे पास S, यहां लिखते हैं। और उस प्रतिदिश समिष्ट की S की हमारे पास जो घटनाएं हैं वह E1 से लेके En तक है। तो उसको मैं समुच्चय रूप में लिखता हूं। तो हमारे पास आता है E1, E2, E3 से लेके हमारे पास कहां तक आ रहा है, En तक आ रहा है। ठीक है। और इन घटनाओं के संगत, या मैं कहूं इस प्रतिदिश समिष्ट के संगत हमारे पास एक और घटना घटित हो रही है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में हमारे पास इस घटना ए जो उसके इन प्रतिदिश समिष्ट के संगत घटना घटी, या मैं कहूं इन घटनाओं के संगत घटनाएं घटी, वह घटना है हमारे पास ए। उस कंडीशन में इस संगत घटना ए की जो प्रायिकता है वह प्रायिकता होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या जाएगा E2, और डैश प्लस डैश 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 कहां तक चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और डॉट यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En। ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहते हैं। ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई, या मैं ऐसे कहूं कि इन घटनाओं के संगत या प्रतिदिश समिष्ट S के संगत हमारे पास जो घटना घट रही है ए, उस घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना ही क्या कहलाती है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहलाती है। और उस घटना ए की हम प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस डैश 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 कहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ En और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन En। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल किस क्या जाएगा कि सिग्मा j टेंड्स टू कि j इक्वल टू 1 से लेके कहां तक n तक, हमारे पास आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ Ej और डॉट क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन Ej। शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और यही बात हमारे पास संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहलाती है। यही बात क्या होगी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। एक बार फिर से रिपीट कराता हूं, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है। मान लेते हैं एक मेरे पास प्रतिदिश समिष्ट S है, उस प्रतिदिश समिष्ट S में E1 से लेके En तक घटनाएं हैं। उस प्रतिदिश समिष्ट S अथवा इन घटनाओं के संगत हमारे पास एक कोई घटना ए घटित हो रही है, उस घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना ही संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। और घटना ए के घटित होने की प्रायिकता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस डैश 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ En। इसको हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो हमारे पास आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके n प्रोबेबिलिटी ऑफ Ej डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन Ej। और यही हमारे पास क्या कहलाती है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहलाती है। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के हमारे पास 4 इक्वेशन है। एक क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण में, और 3 क्वेश्चन है हमारे पास जो इसकी विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज 16 की जो विविध प्रश्नमाला है
उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 16, 17 और 18 वाला जो क्वेश्चन है वो। तो मैं एक एग्जाम्पल है उसको हल करवा देता हूं ताकि आप सभी बच्चों के आपके समझ में आए इस जीरो में। तो देखो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है, और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से हमारे पास क्वेश्चन को हम देखते हैं। वह है एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 17। एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करें तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सामने बुक रख के आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप बुक से क्वेश्चन पढ़े। क्योंकि किसी कक्षा के 2/3 विद्यार्थी लड़के हैं, एक कक्षा है, एक क्लास है, उस क्लास के 2/3 मतलब 2/3 है उस क्लास से लड़के हैं, तो बाकी जो बच्चे वो क्या है, लड़कियां हैं। और कहा भी यही गया है तथा शेष लड़कियां हैं। किसी लड़की के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता 0.25 तथा लड़के के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वह है 0.28। तब यादृच्छिक इनकी प्रायिकता दे दी कि लड़के की प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है और लड़कियों की प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। उसके बाद में कहा गया है तब यादृच्छियां चुने गए किसी विद्यार्थी के, तब उस क्लास में से किसी भी एक हम रेंडमली किसी भी विद्यार्थी को चुन सकते हैं और उस विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उस विद्यार्थी के हमारे पास क्या याद करनी है, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ प्रतिनिधि समिष्ट क्या है, यहाँ प्रतिनिधि समिष्ट हमारे पास है कक्षा, और कक्षा में घटनाएं क्या है, कक्षा की घटनाएं ये है कि हमारे पास 2 घटनाएं, एक तो क्या है लड़के हैं, एक क्या है लड़कियां हैं। ये तो हो गया प्रतिनिधि समिष्ट। अब इनके संगत घटनाएं क्या घटी, संगत घटनाएं ये घटी कि जो संगत घटना ए है वह है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त करना। प्रथम श्रेणी प्राप्त करना वो लड़कियों के संगत भी घटी और लड़कियों के संगत भी घटी। इसका मतलब उस पूरी क्लास के संगत ही हमारे पास वो घटना घटी। तो इसलिए जो प्रथम श्रेणी प्राप्त करना है वह है संगत घटना है। किसकी संगत घटना है, लड़के और लड़कियों की। तो यहां से हम कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, हम कहेंगे कि माना कि E1 क्या है, कक्षा में लड़के, ठीक है। दूसरा E2 क्या है, वो भी कक्षा में लड़कियां। तीसरी कहानी इनके संगत घटना कौन सी घटी, ए घटी। ए क्या है, प्रथम श्रेणी प्राप्त करना, कौन, विद्यार्थी। हम लड़के और लड़की दोनों की बात करें तो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास गिवन है। कैसे, हमें कहा गया है एक कक्षा है और उस कक्षा में 2/3 लड़के क्या हैं, 2/3 उस कक्षा में लड़के हैं, 2/3 क्या है, लड़के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई 2/3, ठीक है। उसके बाद में है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 मतलब शेष हमें कहा गया है क्या है, लड़कियां हैं। लड़कियां हैं तो 1 - 2/3 इक्वल टू आ चुका है 1/3। ये आगे लड़कियों की बात। अब हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी याद करनी है, इस संगत घटना की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा जे इक्वल टू 1 से लेके n, और यहां से आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजे और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या आता है, ईजे आता है। ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजे हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या ज्ञात करना है, ईजे ज्ञात करना है। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हम कहेंगे कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करना जब विद्यार्थी लड़का है, विद्यार्थी लड़का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आया, ए अपॉन E1, कि ये घटना हमारे पास घट चुकी है। सह प्रतिबंध प्रायिकताओं से हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1
इवन का मतलब है वो जो घटना घट चुकी है और इसके संगत ये जो घटना घट रही है इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। तो ये घटना है घट चुकी है, घट चुकी का मतलब क्या है कि विद्यार्थी कैसे हैं, लड़के हैं, और उनके प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की हमें क्या याद करनी है, प्रायिकता। वो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है बुक से देखते हैं। हमें कहा गया लड़के के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता है 0.2 है। ठीक है, दूसरी जो कहानी है वह कहानी क्या है, यहां से हम इसको हल करते हैं। दूसरी कहानी है कक्षा में विद्यार्थी लड़की है, विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है, प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है जब विद्यार्थी कौन है, लड़की है। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या याद करना है, E2। ये घटना घट चुकी है, विद्यार्थी है वो लड़की है, हमें उसके प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो कि हमारे पास गिवन है। कितना गिवन है, 0.25। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि इसलिए विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता, और ये प्रायिकता है विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का हमने क्या माना है, ए। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल किसके होगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, क्योंकि घटनाएं कितनी है, 2, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया यहाँ से E2, और डॉट आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। अब हम डाटा रखते हैं यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ चुका है हमारे पास यहाँ से 2/3, और इनटू में आ चुका है 0.28, और प्लस 1/3 इंटू 0. क्या आ चुका है 25। इनको हल करते हैं तो 0.56/3 प्लस 0.25/3, और यहां से हमारे पास आया 0.81/3। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.27। तो एक विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी जो प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वह कितनी आ चुकी है, 0.27। और यह है क्वेश्चन किसका है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। अब हम इससे अगला टॉपिक उसकी बात करते हैं, दोनों में फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि कहानी क्या क्या है, अलग अलग क्या बात है इनमें। अब इससे अगला टॉपिक है हमारे पास बेज प्रमेय। बेज प्रमेय, बेज प्रमेय में क्या है, बेज प्रमेय में यह है कि यदि मेरे पास कोई एक प्रतिदिश समिष्ट S है और उस प्रतिदिश समिष्ट S में E1 से लेके En तक घटनाएं हैं, वही कहानी प्रतिदिश समिष्ट S है और इस प्रतिदिश समिष्ट S में E1 से लेके हमारे पास En तक घटनाएं हैं। ठीक है, ये हो चुकी है, और ये घटनाएं शून्योत्तर, शून्योत्तर का मतलब है इनकी प्रायिकता 0 नहीं। ठीक है, इन घटनाओं के संगत कोई घटना ए घटित हो रही है, हो गई इन घटनाओं के संगत कोई घटना ए घटित हुई। ठीक है, अब यदि इन घटनाओं के संगत कोई घटना ए घटित हो रही है, तो यदि ये घटना ए घटित हो चुकी है, यदि ये घटना ए घटित हो चुकी है, तब हमें इनमें से इस घटना ए के संगत इनमें से किसी एक घटना की यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उस प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बेज एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादित किया, और वह है EI अपॉन ए, वह इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 EI डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI अपॉन में सिग्मा j टेंस टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ और डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या है EJ। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, बेज प्रमेय कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, बेज प्रमेय। ठीक है, वापिस से सुनो क्या है कि यदि मेरे पास कोई प्रतिदिश समिष्ट S है,
उस एस में हमारे पास E1 से लेके En तक कोई घटनाएं घटित हो रही है। उन घटनाओं के संगत हमारे पास कोई घटना है ए। यदि घटना ए घटित हो चुकी है तो इस प्रतिदिश समिष्ट एस की किसी भी एक घटना की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। जबकि घटना ए घटित हो चुकी है तब उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तब उसके लिए एक सूत्र का प्रतिपादित किया बेज ने, और वह सूत्र क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EI अपॉन सिग्मा j टेंड्स टू 1 से लेके n प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या है EJ। और ये जो नीचे दे रखा है ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। ये जो नीचे की तरफ है ये क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। ये जो नीचे वाला ब्रैकेट में है ये क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। और इस पूरी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, बेज थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं और दोनों में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण नंबर है 18 अगला वाला। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 18 में देखो क्या कहा गया है। एक बोल्ट बनाने के लिए कारखाने में मशीन ए, बी और सी का कुल उत्पादन क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है कुल उत्पादन का। तो हमें कहा गया है कि एक मशीन है ABC, हमारे पास कोई एक प्रतिदिश समिष्ट, क्या हुआ प्रतिदिश समिष्ट, कारखाना। कारखाने में क्या घटनाएं घटित हो रही है, बोल्ट का निर्माण हो रहा है। कौन कर रही है, मशीन A, B और C उत्पादन कर रही है। ABC कितना उत्पादन कर रही है, 25%, 35% और 40%। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब है। खराब का मतलब त्रुटिपूर्ण है। तो ये जो उत्पादन हो रहा है बोल्ट जो उत्पादित हो रहे हैं उनके संगत एक घटना घटी, कौन सी, जो हमारे पास बोल्ट क्या हुए, खराब आए हैं या त्रुटिपूर्ण आए। तो हमारे पास E1, E2, E3 तो क्या हो गया, मशीन ए द्वारा उत्पादित बोल्ट, मशीन बी द्वारा उत्पादित बोल्ट, मशीन सी द्वारा उत्पादित बोल्ट, E3 तक आ चुका है। संगत घटना ए क्या घटित हुई कि मशीनों द्वारा खराब बोल्ट का उत्पादन करना। ठीक है, अब क्या कहा है आगे कि बोल्ट के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छिक चुना गया। जो भी हमारे पास टोटल हमने जो बोल्ट का उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है, उनमें से किसी एक बोल्ट को हम चुनते हैं। उसके बाद में है और वह खराब पाया गया। वह कैसा पाया गया है, खराब। तो अब ये घटना घट चुकी है, इनके जो संगत घटना घट रही थी उत्पादन के की खराब वाली, वह घटना घट चुकी है। वह क्या पाया गया है, खराब पाया गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तो हमें कहा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बोल्ट मशीन किसके द्वारा बनाया गया है, बी के द्वारा। तो मैं यहाँ से हम क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है 18, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे कि माना कि क्या माना कि यहाँ से E1 घटना मान लेते हैं। E1 घटना क्या है, मशीन ए द्वारा बोल्ट उत्पादन। फिर हम E2 मान लेते हैं। E2 क्या मानते हैं, मशीन बी द्वारा बोल्ट उत्पादन। ठीक है, और E3 क्या मान लेते हैं, मशीन, 3 मशीन है तो E3 भी माननी पड़ेगा। तो मशीन सी द्वारा बोल्ट उत्पादन। अब इनके संगत घटना क्या घटी, संगत घटना घटी बोल्ट का त्रुटिपूर्ण होना या खराब पाया जाना। तो बोल्ट का खराब पाया जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कहा गया है मशीन ए द्वारा कितने बोल्ट का उत्पादन हो रहा है कुल प्रोडक्शन का, 25%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया 25%। यहाँ से वह 25/100 या मैं लिखूं तो 1/4। ठीक है, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखें तो हमारे पास मशीन बी द्वारा उत्पादित बोल्ट कितने हैं, 35%। ठीक है, तो यहाँ से 35/100 और यह आ चुका है 7 और 20, 7/20। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ज्ञात करते हैं, E3 क्या है, मशीन सी द्वारा बोल्ट का उत्पादन कितना परसेंट किया गया कुल प्रोडक्शन का, वह है 40%। 40% है तो प्रायिकता आ गई 40 बटा कितनी, 100 और यहाँ से आ चुका है 2/5।
ये तो आगे इनकी प्रायिकता। अब हमारे पास जो संगत घटना घटी उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब मशीन ए द्वारा बोल्ट उत्पादित किया जाता है तो बोल्ट का खराब पाए जाने की प्रायिकता, इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या याद करना है, ए अपॉन E1। मतलब E1 घटना हमारे पास घट चुकी है, घटी क्या, यही घटी कि मशीन ए द्वारा वोल्ट उत्पादित किया जाता है, ये घट चुकी है। अब ए द्वारा उत्पादित किया जाता है, उस वोल्ट का खराब पाए जाने की क्या निकालनी है, प्रायिकता। वह है हमारे पास V1 है, वह कितनी दे रखी है, 5%। कितनी प्रतिशत है, 5%। तो 5% है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/100, और ये आ चुका है हमारे पास 1/20। ठीक है, या हम इनको पॉइंटों में भी बना सकते हैं। अगर पॉइंटों में बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। 0.25 ये आ चुका है हमारे पास 0.35, और यहां से आ चुका है हमारे पास 0.45, और यहां से देखें तो यहां से हमारे पास आ चुका है 0.05। इसी प्रकार से मैं अब बड़ा नहीं बना रहा इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार से यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 का मतलब क्या है कि जो बोल्ट है वह मशीन किसके द्वारा बनाया गया है, E2 क्या है, मशीन बी द्वारा बनाया गया है, और उसका ए क्या है, बोल्ट का खराब पाए जाना। तो उस बोल्ट का खराब पाए जाने की प्रायिकता हमारे पास दे रखी है, वह कितनी है, 4%। हम इसको लिख सकते हैं 4/100, और ये आ चुका है 0.04। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, ए अपॉन क्या निकालेंगे, E3। और यहां से देखें तो इसका मतलब यह है कि जो बोल्ट है वह मशीन सी द्वारा बनाया जा चुका है, और उसके खराब पाए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो वह प्रायिकता हमारे पास यहाँ से कितनी है, 2% है। 2% है, कैसे लिखेंगे, 2/100, ये हमारे पास आ चुका है 0.2। अब हमसे जो पूछा गया उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बोल्ट यादृच्छिक चुनने पर खराब पाया जाता है तो वह मशीन बी द्वारा बनाए जाने की क्या निकालनी है, प्रायिकता। हम कहेंगे मशीन बी द्वारा बोल्ट उत्पादित किए जाने की प्रायिकता जब बोल्ट खराब पाया गया। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है मशीन बी द्वारा बोल्ट उत्पादित किए जाने की प्रायिकता जब बोल्ट क्या पाया गया है, खराब पाया गया। तो बोल्ट खराब पाया जा चुका है, मतलब घटना ए घटित हो चुकी है। अब मशीन घटना ए घटित हो चुकी है, तो हमें बताना है कि वह घटना मशीन ए द्वारा बनाया गया था वह बोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से क्या निकालेंगे, E2 अपॉन क्या निकालेंगे, ए, और उसमें हमारे पास आ रहा था संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में केवल और केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा था। यहाँ क्या आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन क्या ए, वह इक्वल होगा किसके, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 अपॉन में यहाँ क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, ए अपॉन E2, और उसके बाद में प्लस नीचे की तरफ आ रहा है सब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और डॉट क्या आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। अब हम इनके डाटा पुट करते हैं। तो डाटा मैं यहाँ ऊपर की तरफ पुट कर रहा हूं। तो डाटा पुट करते हैं, तो हम कहेंगे कि इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, E2 अपॉन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए बराबर क्या होगा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E2 की कितनी है 0.35, और गुणा यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 है 0.04। अपॉन में देखें तो हमारे पास यहां से आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 0.25, और गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 वो है 0.04।
0.05 और प्लस यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.35 और गुणा 0.04। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये था A/E2। अब हम बात करते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या E3। E3 कितनी है 0.040 और गुणा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 वो है 0.02। अब हम इसको हल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन क्या आया A, ये इक्वल है, ऊपर वाले को हल करते हैं तो हमारे पास आता है 0 और 12 और 2 हो गए 14 और 4 पॉइंट है तो 0 पॉइंट आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास यहां से आया 0.140। ठीक है, अपॉन में देखें तो यहां से हमारे पास आता है 125 तो 0.0125 और प्लस यहां से आता है 0.0140 और प्लस यहां से आता है हमारे पास 0.0080। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A बराबर है हमारे पास 0.0140। ऐड करते हैं तो 005 यहाँ से 5, यहाँ 8 4 12 12 2 हो गया 14, कैरी 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1 1 और 2 और यहाँ से आ चुका है 3, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 तो ये आ गया ये। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा अब कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A इक्वल टू आया हमारे पास यहाँ से 14/345। ये उसकी क्या आ चुकी है प्रायिकता आ चुकी है, ये उसकी क्या आ चुकी है प्रायिकता आ चुकी है। और प्रायिकता को हमने इस प्रकार से, हाँ यहाँ 0 है। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता आ चुकी है और इस प्रकार से हमने इस प्रायिकता को हल कर लिया है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। जो बच्चे सबसे आज मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, नए जो वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, वो मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए।